स्वागत है एक बार फिर से आपका। अब आखिरी के दो खिलाड़ी पावर प्लेज वाले, जिसमें पहला स्टॉक है बंधन बैंक, और इसको इसलिए लिया है कि कल इन्होंने अपने जो नंबर दिए हैं रिजल्ट से पहले वाले, उसमें डिपॉजिट में 35% की इनकी ग्रोथ देखने को मिली है साल दर साल, और 6% क्वार्टर दर क्वार्टर। और जो लोन इन्होंने बांटा उसमें 17%, 18% के करीब साल दर साल, और 3.5% तिमाही दर तिमाही आई है। और कासा इनका 47% इम्प्रूवमेंट हुआ है, और रेशो 37% हो गया। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिसबर्सल के नंबर है। जैसा भी हम लोग सुबह में चर्चा कर रहे थे कि अगर बैंकों में इस तरीके के सुधार देखने को मिल रहा है तो फिर रियल एस्टेट और दूसरे में सुधार मिलेगा। तो इसलिए बंधन बैंक में खरीदारी की सलाह होगी। कैमलिन फाइन, इसमें 60 रुपये के लक्ष्य से खरीदारी करिए। कल अगर आप डेटा देखेंगे तो इसमें बहुत सारे HNIs की तरफ से बाइंग देखी गई है। वैसे भी जो फाइन केमिकल वाला सेगमेंट है वहाँ पे तेज़ी बनी हुई है, तो इसमें भी खरीदारी कर सकते हैं 60 रुपये के लक्ष्य के साथ। ठीक बात है। वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट और स्पेशलिटी रेस्टोरेंट, ये रेस्टोरेंट चलाने वाली कंपनी है, तो इनके ऊपर भी एक देखिए अच्छी रैली देखने को मिलेगी जब होटल शेयर आज भागेंगे। महाराष्ट्र में आप देखिए होटल्स और रेस्टोरेंट्स को 33% कैपेसिटी के साथ शुरू करने की इजाज़त दे दी गई है। मुझे लगता है देखिए अब यहाँ पर एक रिलीफ रैली आज इन स्टॉक्स में देखने को मिलेगी। वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट मैकडॉनल्ड्स के नाम से देखिए जो चेन्स हैं वो चलाती है वेस्ट के भारत के हिस्से में, और मुझे लगता है कि यहाँ पर एक अच्छी रैली बन सकती है। तो इसीलिए ये खाने पीने वाले स्टॉक्स जो है वो अच्छा प्रदर्शन दिखाएंगे। देखिए अब हम अनलॉक के फेज में चल रहे हैं, और अनलॉक 3.0 केंद्र सरकार की तरफ से भी देखिए अब जल्द अनाउंस होगा, फिर हम उसको भी फैक्टर इन करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, जब एक राज्य करता है और ऐसा राज्य करता है नीरज जहां पर सबसे ज़्यादा देखिए कोविड के केसेस हो, तो फिर ये बाकी राज्यों के लिए भी देखिए टेम्पलेट बन जाता है। बाकी राज्य के जो होटल्स और रेस्टोरेंट्स के एसोसिएशंस के लोग हैं वो भी जाते हैं अपने अपने मुख्यमंत्रियों के पास और कहते हैं कि भाई साहब हमारी दुकान भी खोलने दीजिए, गाइडलाइंस बनाइए। जब महाराष्ट्र कर सकता है तो फिर दूसरे क्यों नहीं। धीरे धीरे करके देखिए फिर सब खुल जाते हैं। तो पहल करने वाली बात है और ये अच्छी पहल है, इसीलिए मुझे लगता है कि आज ये सेक्टर भागता हुआ नजर आएगा। अब पूरी टीम देख लीजिए, बल्लेबाजों से हमेशा से भरी हुई है। लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा बल्लेबाज आपने और मैंने उतारे हैं। गेंदबाजों के ऊपर हमारा फोकस कहीं भी नहीं रहा, और सब दर्शक देखिए समझ गए हैं कौन सा चैनल सबसे बढ़िया चैनल है। बताइए आप कैप्टन चॉइस का दर्जा किसे देंगे? देखिए कैप्टन चॉइस के तौर पर होटल वाले की बजाय मैं रियल एस्टेट पे जाना चाहूँगा। अरविंद स्मार्ट स्पेसेस और शोभा में से लेना हो तो मैं, चलिए अरविंद तो चूँकि बहुत वेल डिस्कवर्ड, हम लोगों ने काफ़ी बात की, शोभा को ले लेते हैं। जो मेरे पुराना प्रीमाइस में दे रहा था कि रियल एस्टेट की डिमांड आपको बहुत बढ़ती हुई दिखेगी, और ये इस नंबर्स में सजेस्ट भी कर रहे हैं जिस तरीके की वो बात बता रहे हैं, क्योंकि वो वाकई बहुत वो होगा कि लोगों के पास अब सिक्योर्ड और सेफ स्पेसेस की ज़रूरत पड़ेगी। ये एक मैं आपको अभी भविष्यवाणी कर रहा हूँ, आप देखिएगा डिमांड बहुत तेज़ी से पिकअप करेगी। अब कुछ लोग ये सोच सकते हैं कि इतनी बड़ी इन्वेंट्री खड़ी है, बिक नहीं रही, तो भाई मैं ये कहता हूँ इस देश की 130 करोड़ पॉपुलेशन है, इन्वेंट्री 2-4 लाख की है, और इस देश में अमीरों की संख्या करोड़ों में है। तो आप यकीन मानिए वो सब खत्म हो जाएगी, कोविड जैसे खत्म होगा, क्योंकि ये बहुत क्राइम नीड है कि आपको एक सेफ और सिक्योर्ड स्पेस चाहिए रहने के लिए अब। तो इसलिए रियल एस्टेट पे खास फोकस रहेगा। ऊपर नीचे होगा स्टॉक, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप देखिए लॉन्ग टर्म में और पोजिशनल ट्रेड में बहुत बढ़िया गेंस आपको रियल एस्टेट में दिखेंगे। तो शोभा मेरा कैप्टन चॉइस होगा। आप बताइए मेरी टीम से क्या पसंद? आप कह रहे हैं इन्वेंट्री पड़ी है। आप ये देखिए कितने समय से नए प्रोजेक्ट्स नहीं लॉन्च हुए हैं, तो इन्वेंट्री अगर आप पुराने आंकड़े देखेंगे तो देखिए आपको पड़ी हुई नजर आएगी। लेकिन लॉकडाउन के समय में भी देखिए कई लोगों ने अपने मकान बेचे हैं, और अब वापस से जब लॉकडाउन खुल रहा है तो लोग इंक्वायरीज करने आ रहे हैं, और इंक्वायरी घर खरीदने के लिए आदमी तभी करता है जब उसकी जेब में पैसा होता है। अच्छा, कर्ज देखिए आप कितने सस्ते दाम पर इस समय मिल रहा है, तो रिकॉर्ड लोस पर देखिए लोन्स मिल रहे हैं, तो लोग उसका फायदा जरूर उठाएंगे। आपकी टीम में अगर मुझे एक शेयर चुनना हो तो वो टिनप्लेट होगा, फेवरेट स्टॉक रहा है, और ये मोमेंटम वाला स्टॉक है। ये जिस दिन चलता है वो 2-3 दिन तक देखिए बढ़िया प्रदर्शन दिखाता है, तो इसको मैं रिविजिट भी करूंगा। मैं लिख लेता हूं टिनप्लेट, इसको मार्केट खुलने के बाद भी रिविजिट करेंगे। ये स्टॉक सबसे बढ़िया नजर आता है। आपका कल का खिलाड़ी आज भी रिविजिट करेंगे 9:15 पर जब बाजार खुलेगा। ये सारे के सारे स्टॉक्स आउट परफॉर्मेंस करते हुए दिखेंगे आज के सत्र में भी। पूरी टीम देख लीजिए,
बल्लेबाजों से भरी हुई है। 8 ट्रेडिंग सेशंस के बाद देखिए हमने देखा है एफआईआईज और डीआईआईज ने दोनों ने मिलकर भारतीय बाजारों में खरीदारी करी है। बजाज फाइनेंस और बंधन बैंक के Q1 के अपडेट्स बहुत ही अच्छे निकल कर आए हैं। मोरेटोरियम देखिए बजाज फाइनेंस का घटा है और बंधन बैंक ने भी अच्छे नंबर्स का ऐलान किया है। Q1 के जो अपडेट्स हैं उनके, कल HDFC बैंक ने देखिए अच्छे नंबर्स का ऐलान किया था। Q1 के अपडेट्स उनकी तरफ से ही पॉजिटिव आए थे। मुझे लगता है देखिए कल सुबह के भी पॉजिटिव आए थे Q1 के अपडेट्स। इंक्वायरीज प्री कोविड लेवल्स पर आ रही हैं। अरविंद स्मार्ट स्पेसेस पर तो नजर होगी, ये आज 52 हफ्तों के नए उच्चतम स्तर को छू लेगा। 108 का टारगेट आज के लिए दिया गया है। जिन्होंने कल खरीदा, कल के खिलाड़ी आज में उनके भी पैसे बनेंगे, जो आज खरीदेंगे उनके लिए भी अच्छा मौका मिलेगा। शोभा की बात तो हो गई, लेकिन मुझे लगता है कि अब देखिए अनलॉक के समय में अब महाराष्ट्र की राज्य सरकार ने इजाजत दे दी है 33% की क्षमता के साथ होटल्स को खोलने के लिए। महाराष्ट्र में करीब 1 लाख से ज्यादा होटल्स हैं और मुझे लगता है कि अब ये ब्रांडेड होटल्स में लोग ज्यादा जाना पसंद करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हेल्थ हाइजीन को लेकर ज्यादा अच्छे माहौल बन रहा होगा। तो आप देखिए रॉयल ऑर्किड, कामत होटल, ताज जीवीके, और कल भी मैंने आपको होटल स्टॉक्स कहा था खरीदिए, और देखिए कल देर शाम बाजार बंद होने के बाद औपचारिक प्रेस रिलीज राज्य सरकार की तरफ से आ गई है। ताज जीवीके के अलावा मैंने डिपेंडेबल का दर्जा दिया है IDBI बैंक को। 11 दिन से लगातार तेजी हो रही है, 10 दिन से अपर सर्किट लग रहा है और लगातार हमारी टीम का हिस्सा बना हुआ है। शेयर बाजार में अब 11,000 के बाद 11,200 का स्तर भी हासिल होगा, ध्यान रखिएगा। और इसीलिए मुझे लगता है कि AB मनी जैसे जो ब्रोकिंग सेक्टर के साथ जुड़ी हुई कंपनियां हैं वो भागेंगी, एक्सचेंजेस भी भागेंगे। MCX कुछ नए कॉन्ट्रैक्ट्स भी देखिए लॉन्च कर रहा है, सोने के मिनी कॉन्ट्रैक्ट्स, तो यहाँ पर भी तेजी देखने को मिलेगी। और क्रूड में उतार चढ़ाव का फायदा भी MCX को मिलेगा। MCX के भी क्वार्टरली नंबर्स अच्छे होंगे, इस उम्मीद में अब ये स्टॉक बढ़ना शुरू हो जाएगा। पावर प्ले के ऊपर रखिएगा नजर। वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट्स जो मैकडॉनल्ड्स की चेन चलाती है, और स्पेशलिटी रेस्टोरेंट्स जो चाइनीज और बाकी के देखिए रेस्टोरेंट्स चलाने के लिए जानी जाती है देश में, इस तरह के स्टॉक्स भी भागेंगे, क्योंकि होटल्स और रेस्टोरेंट सेक्टर आज अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है। ये सेक्टर ऑफ द डे होगा। चलिए, मेरी तरफ से जो है इसमें किसानों से जुड़ी हुई खेती किसानी वाली कंपनियां हैं और उसमें एग्री फोकस रखा है, तो इसीलिए गोदरेज एग्रोवेट कल का खिलाड़ी आज था। उसके लिए अलग से खबर हमने आपको बताई कि लूज ऑयल की पैकेजिंग करनी ज़रूरी होगी, तो गोदरेज एग्रोवेट है। इसके अलावा गुजरात अंबुजा, LT फूड, चमनलाल सेठिया, राइस कंपनियों पे फोकस करिएगा। देखिए मानसून बहुत ज़बरदस्त हुआ है, एवरेज से ज़्यादा पानी बरस रहा है और इसी समय बेहतरीन रोपाई होती है धान की, तो हमें लगता है कि इस चावल कंपनियों के लिए बहुत बढ़िया खबर है। मेघमणि ऑर्गेनिक्स और एक्सेल इंडस्ट्रीज़ में ध्यान रखिएगा, क्योंकि एग्री की अगर डिमांड बढ़ रही तो एग्री केमिकल की भी डिमांड लगेगी, और इसी वजह से इन दोनों को शामिल किया है। टिन प्लेट और हुतामाकी PPL दोनों पैकेजिंग कंपनीज़ हैं, और इस समय जिस तरीके से आप घर पे सामान मंगा रहे हैं तो पैकेजिंग की डिमांड और तेज़ी से बढ़ती हुई दिख रही है, तो इनमें खरीदारी करके चलें। बंधन बैंक ने अपने नंबर्स बहुत अच्छे दिए हैं कि Q1 में इनके जो ग्रोथ है उसमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग नंबर इन्होंने दिए हैं। और कैमलिन फाइन में HNIs की खरीदारी की वजह से लिया है। केमिकल सेक्टर में भी इसका शुमार होता है, इसीलिए इसमें अच्छी तेज़ी देखने को मिलेगी।